अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीसीएम एकेडेमिया। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट जो है ना, पोइट की जो पोइट्री है उसमें जान डाल देने वाली चीज़ है। मतलब पोम्स में हम ये कह लें कि ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है तो गलत नहीं होगा। So, without wasting the time, we should start our today's lecture. But before go to the lecture, if you are new in the channel, please do subscribe the channel and share it with your friends if they want to learn a quality education. So, let's start today's topic. Today's topic is alliteration versus assonance. जी नाज़रीन, बहुत ही कमाल का टॉपिक है और इसको मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट योर अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड। इफ़ यू पे अटेंशन ऑन एवरी लेक्चर यू कैन गेट थ्रू द ईच पॉइंट। ठीक हो गया? अच्छा, एलिट्रेशन क्या होती है, एजोनेंस क्या होती है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बारी आती है जी हमारी एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन क्या होती है जी? रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड in a line or verse is known as alliteration। ठीक है, साउंड्स दो तरह के होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और वोवल साउंड्स होते हैं। वोवल लेटर्स के अलावा भी वोवल साउंड्स होते हैं। वो क्या होते हैं वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। साउंड्स और साउंड्स के बारे में भी एक लेक्चर जो है ना मैं अपलोड करूंगा कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं और वोवल साउंड्स क्या होते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा डिटेल में कि इन साउंड्स की डिवीजन क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। इट मेक्स अ लाइन फन टू रीड। अच्छा, असल में बात ये होती है एलिट्रेशन एजोनेंस क्यों यूज़ की जाती हैं। असल में जब जितने भी पोएट है ना अपनी पोइट्री को कहते हैं ना कि मिर्ची मसाला डालना, सीधी सी बात है। अगर आप कोई सालन पकाते हैं, घर में कोई डिश बनती है, जब तक आप उसकी गार्निशिंग नहीं करेंगे तो लुक नहीं बनेगी। ठीक है ना? जस्ट लाइक अगर आप बिरयानी बना लेते हैं और बिरयानी को बिल्कुल सादा सा किसी के आगे सर्व कर देते हैं और वो कहेगा यार ठीक है, टेस्ट बेशक अच्छा हो, लेकिन जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब दिल नहीं करेगा यार ये क्या है। लेकिन अगर ये खाने का टेस्ट नहीं है, एक मिसाल दे रहा हूँ, और आपने उसको पूरी तरह से गार्निशिंग की है, सैलेड, रायता, ठीक है, डिफरेंट, मतलब आपने सैलेड्स बना के पूरा का पूरा प्लेटर तैयार करके मेहमान के सामने रखा है, तो वो कहेगा वाह, ये होती है, बात ही होती है प्रेजेंटेशन। तो वो समझ ले कि एलिट्रेशन भी जस्ट लाइक दैट थिंग। इन एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है ना यूजुअली रिपीट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वर्ड। यहाँ पर मोस्टली है, यूजुअली नहीं कि मैं कहूँगा कि मोस्टली जो है ना स्टार्ट में ही आता है, यानी कि हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट, ठीक है, जो है वो अगले वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट के मतलब मुताबिक सेम होना चाहिए, फिर उसको कहेंगे एलिट्रेशन। वो क्या है देख लेते हैं अभी। इसकी एग्जांपल भी है। तो इसकी एग्जांपल है जी, सबसे पहले देखो, पीटर पार्कर, पीटर पार्कर, पी एंड पी। नेक्स्ट है जी बॉब द बिल्डर, अब बॉब बी, बिल्डर बी। बग्स बनी, वंडर वुमेन, मिकी माउस, डोनाल्ड डक। मतलब ये सारे के सारे जो है ना ये आपके एलिट्रेशन बनते हैं। अब देखें एक प्यारा सा साउंड बन रहा है ना, डोनाल्ड डक। डोनाल्ड लू होता, डोनाल्ड क्रस्ट होता तो वो मज़ा नहीं आया था। डोनाल्ड डक, मिकी माउस, तो एक पूरा का पूरा एक फन साउंड क्रिएट हो रहा है, एक फन क्रिएट हो रहा है, मतलब जिसे हम कहते हैं ना रिदम बनाने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इसकी, अब हाँ, अब ये तो एग्जांपल थी ना कॉमन, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने कुछ लिटरेरी वर्क से भी एग्जांपल्स निकाली हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। ये बर्चिस है, पोएम में, ये पोम है जी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। व्हेन आई सी बर्चिस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट। अब बर्चिस और बेंड बी भी जो है ना आपस में रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से थर्ड लाइन को देखें तो बॉयज बीन, तो यहाँ पर भी जो है रेपिटेशन हो रही है, बट बैंड। अब बी एंड बी जो है ना कॉन्सोनेंट साउंड आपस में रिपीट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आती है बारी एजोनेंस की। एजोनेंस क्या होता है, एजोनेंस के बारे में भी डिटेल है जी। रेपिटेशन ऑफ सेम वोवल साउंड्स इन अ लाइन और इन वर्स इज नोन एज एजोनेंस। मतलब अगर हम ड्रामा की बात करें, पोइट्री की बात करें, सॉरी, अगर हम ड्रामा के साथ साथ नॉवल की बात करें तो इसके अंदर भी एजोनेंस इस्तेमाल किया जाता है या लिटरेशन इस्तेमाल किया जाता है, लाइन को ज़रा दिलकश बनाने के लिए, चार्मिंग बनाने के लिए से हम ये कह सकते हैं। अच्छा, ये एक लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है, और ये पोइट्री और प्रोज में भी यूज़ होती है, इसे मैंने भी बताया, ठीक है। प्रोज और नॉवल क्या होता है ये भी, इसके बारे में भी एक लेक्चर है, वो भी आने वाले दिनों में अपलोड कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड नॉवल। अच्छा, अब इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले
गो एंड स्लो। अच्छा, यहाँ पर ना एग्जांपल शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये अल्फ़ाबेट वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट नहीं होगा। एलिट्रेशन में तो था ना, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट लाज़िम था। यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट ज़रूरी नहीं है। वर्ड के बीच में से भी जो ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी अल्फ़ाबेट आ जाए और दूसरे वर्ड का दूसरा, पहला, व्हाटएवर, मतलब आपस में साउंड मैच होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट है शॉर्ट, लॉट, ब्रीज़, ट्रीज़, स्टैंड, ब्रांड, सेल्स, बेल्स, लाइन, फाइन, आर्क, डार्क। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं एजोनेंस की। अब यहाँ पर लिटरेरी वर्क से भी एग्जांपल ली हुई है मैंने। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट है ना, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। अब यहाँ पर ऑन एंड ओवर, यहाँ पर ओ जो है ना साउंड रिपीट हो रहा है। When all at once I saw a crowd, all and saw, एक साउंड जो है एक का बन रहा है यहाँ पे। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, अब यहाँ पर 3 ओ जो है ना साउंड आपस में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है? और बिसाइड द लेक बीनेथ द ट्रीज, अब बिसाइड एंड बीनेथ, तो ये दोनों के दोनों आपस में ई जो है ना मैच कर रहे हैं। और फ्लोटिंग एंड डांसिंग द ब्रीज, ठीक है, इसमें तो नहीं है, लेकिन मतलब पूरा का पूरा मैंने स्टैंजा लिया है। ठीक है? ये था जी एलिट्रेशन और एजोनेंस। इसके बारे में अगला एक बहुत अहम टॉपिक मैं अपलोड करने जा रहा हूँ इसी से रिलेटेड। वो क्या कि एजोनेंस और एलिट्रेशन के बारे में बड़ी डिटेल में एक लेक्चर है। ये इतना छोटा नहीं है, ये तो मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एलिट्रेशन और एजोनेंस एक पूरी डेप्थ है, ये जो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वर्ड को बीच में, एक वर्ड के बीच में अल्फाबेट को निकालना और साउंड मैच करना, ये पूरे का पूरा इसकी वर्किंग है, जिसका इसकी हिस्ट्री है, कहाँ से इसका आगाज हुआ, कौन कौन से पोइट्स है, राइटर्स है जिन्होंने एलिट्रेशन को या एजोनेंस को यूज किया, और कहाँ से, मतलब किसने इसको एलिट्रेशन कहा और किसने इसको एजोनेंस कहा, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी, इसकी क्वालिटीज, ठीक है, इसकी वर्किंग के बारे में, और टाइप्स भी हैं। ठीक है? मैं अब आपको पता चलेगा कि एजोनेंस एलिट्रेशन सिंपल नहीं है, अब इसकी टाइप्स हैं। ठीक है? और एक और अहम पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है, जिसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया यहाँ पर। ये सिर्फ इसलिए ब्लैंक छोड़ा है ताकि एक सरप्राइज हो आपके लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, जिसको मैंने ब्लैंक छोड़ा है एक सरप्राइज के तौर पे। तो अगली जो वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा ना, तो इसको ज़रूर देखना, फिर आपको जो ब्लैंक है ना यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, फिर कहोगे अच्छा ये बात भी थी, ये तो बात हमने पढ़ी नहीं कभी, इवन मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट तक को भी नहीं पता। ठीक है? अगर मैं गलत ना हूं तो इवन 60% टीचर्स को भी नहीं पता होगा ये जो मैंने ब्लैंक एक सरप्राइज छोड़ा है ना, ये टीचर्स के लिए भी एक नॉलेज है। तो इंतज़ार थोड़ा सा कीजिए, ज़रूर कीजिए, बेचैनी भी रखिए। अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। जाने से पहले यही कहूँगा कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि क्वालिटी एजुकेशन जो है नेशन वाइड प्रोवाइड की जा सके। अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।